आप सभी को मेरा बहुत बड़ा जय भीम। इस देश के अंदर छुआछूत एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमने अपने लोगों को अपने पास नहीं बैठाला, ये विडंबना है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आप सभी को मेरा बहुत बड़ा जय भीम। इस देश के अंदर छुआछूत एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमने अपने लोगों को अपने पास नहीं बैठाला, ये विडंबना है। हम भगवान में विश्वास करते हैं। सीमा कुशवाहा जी उपस्थित है। आइए कहना है दो लाइन। क्या जुर्म का पेट फाटेगा जरूर, जुर्म का पेट फाटेगा जरूर। ये बहुजन समाज पार्टी अपना हक मांगेगा जरूर। न बात होती है कुत्तों की दोस्ती यारो, अगर काटेगा नहीं तो दिन चाटेगा जरूर। आग लागे दोसरा के निशानावा, आग लागे दोसरा के निशानावा, हमारा प्यारा हाथी के निशानावा। आग लागे दोसरा के निशानावा, हमारा प्यारा हाथी के निशानावा। आग लागे दोसरा के निशानावा, हमारा प्यारा हाथी के निशानावा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, मानवर साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए, हमारी आदर्श नेता, उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो कि हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, उनके निर्देश पर आज ये आपकी बहन, आज ये बेटी आपके इस बाराबंकी जिले के जैतपुर विधानसभा में मौजूद है। आप सभी को मेरा बहुत बड़ा जय भीम। माफी अपने लोगों से मांगने का दिल नहीं करता है, लेट हो गई काफी, लेकिन आप लोगों को मैं देख रही हूँ किस तरीके से हमारी माता बहनें एक्साइटेड हैं, इंतजार कर रही है। मेरे भाई सभी बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का मैं शुक्रिया जरूर अदा करूंगी कि आप लोगों ने मेरा इंतजार किया। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, हम टाइमली कोशिश करते हैं हर जगह पर समय से पहुंच जाएं, लेकिन अभी जब मैं आ रही थी मैं देख रही हूं वन वे है, इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। ये सड़कें किसने नहीं बनवाई? बीजेपी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 17 तक जिनका शासनकाल रहा और 2017 के बाद आज तक जिनका शासनकाल है, उनसे ये जवाब जैतपुर की जनता मांगेगी, जैतपुर के लोग मांगेंगे कि ये सड़कें क्यों नहीं बनी, किसानों की हत्याएं क्यों हुई, व्यापारियों की हत्याएं क्यों हुई, और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है। मुझे पूरे देश ने प्यार सम्मान दिया क्योंकि मैंने दिल्ली में एक हमारी बिटिया, हम सब के किसी के घर की बेटी हो सकती थी, निर्भया, उसके साथ जो अपराध हुआ था उसके लिए मैंने 4 लोगों को फांसी की सजा करवाई। लेकिन हम लोग कितने लोगों को फांसी की सजा करवाते रहेंगे? हमारा उद्देश्य किसी को फांसी पर टंगवाना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हमारी आपके घरों की बेटियां सुरक्षित हों। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की योगी सरकार बेटियों को तो सुरक्षा नहीं दे पा रही है। उल्टा जब हमारी बेटियों के साथ कोई अपराध होता है तो उस परिवार को ये प्रताड़ित करते हैं, उस परिवार को ये अत्याचार करते हैं। इस सब का एग्जाम्पल आप लोगों ने हाथरस में जो घटना हुई थी उस घटना में देखा होगा। एक सुबह के समय हमारी बच्ची खेत में काम कर रही है,
4 लोग उसके साथ बलात्कार करके उसका मर्डर करते हैं, और जब वो माँ कहती है उत्तर प्रदेश सरकार से कि मेरी बिटिया का अंतिम संस्कार मुझे करने दो, मुझे आखिरी बार देखना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जबरदस्ती उस बिटिया को रात के समय मिट्टी का तेल डाल के जलवा दिया। ऐसी सरकार है ये, और ऐसी सरकार को आपको जवाब कैसे देना है? आपको ऐसी सरकार को जवाब देना है अपने वोट के अधिकार से। आपके वोट के अधिकार में वो ताकत है, बड़े से बड़े शहंशाह, बड़े से बड़े निरंकुश राजा महाराजा सब हिल जाते हैं। आज ये बहन आपके समक्ष खड़ी हुई हैं, उषा गौतम जी, इस जैतपुर की धरती से आप इनको इतने भारी मतों से जिता करके भेजिए, और अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त करा दीजिए। आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपने ये कर लिया, जब यहां पर चुनाव है, आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को अपने सत्ता से बेदखल कर दिया। ये पावर हमारी महिलाओं के एक एक वोट में, हमारे भाइयों के, हमारे बड़े बुजुर्गों के, हमारे आपके घरों में पढ़ने वाले बच्चे, हम किस उम्मीद से पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को कि कल हमारा बेटा जाकर के नौकरी करेगा, हमारे घर में थोड़ा माहौल ठीक होगा, हम अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, अच्छा खाना खा सकेंगे, अगर बीमार होंगे तो अपना इलाज करा सकेंगे। लेकिन ये सरकार, पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने हमारे आपके घरों के युवाओं को नौकरियां नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपके घर का बच्चा पढ़ करके नौकरी करे, क्योंकि अगर नौकरी करेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये अपनी गुलामी नहीं करवा पाएंगे। और ये गुलामी कैसे करवाते आपको पता है? ये गुलामी करवाते हैं, कहेंगे आपसे नौकरियां नहीं है, लेकिन हम आपको फ्री में खाद्यान्न दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, लेकिन ये लोग आसमान में हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, और हम लोगों को ये कहते हैं फ्री में हम ये सारा सामान दे रहे हैं। फ्री में ये जो आपको राशन मिल रहा है, उससे ज्यादा तो इनके आवारा पशु हमारे किसान भाइयों के खेत चर जा रहे हैं, और खेत ही नहीं चर रहे हैं। आप सोचो, एक किसान, एक मजदूर दिन भर पसीना बहा करके, संघर्ष करके अपनी खेती किसानी कर रहा है, रात के समय वो सुकून में अपने घर में नहीं सो सकता है, क्योंकि जा करके इन पशुओं को भगाना है। ये कैसी इनकी नीतियां हैं? बेरोजगार हमारे युवाओं को रखा हुआ है, नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन किसानों का, मजदूरों का इन्होंने जीना हराम कर रखा है। इसका जवाब आपको देना है। जब हमारे किसान भाई मांग करते हैं कि इन आवारा पशुओं को रोका जाए, तारबंदी की जाए, डीएम को लेटर देते हैं, डीएम सुनवाई नहीं करते हैं। लेकिन हमारी बहन जी का जब शासन काल था, याद करिए 2007 से 12 वाला, बहन जी ने वो करके दिखाया जो इस देश के अंदर किसी राज्य और इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। कैसे कानून का राज स्थापित होता है, कैसे गुंडागर्दी खत्म होती है, कैसे माफिया थर-थर कांपते हैं। उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज था, जो गुंडे लोग थे, बहन जी के शासन काल में डर के वजह से नेपाल, आसपास के राज्यों में भाग जाते थे। लेकिन आज दिन दहाड़े बीजेपी पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री है, उनका बेटा हमारे किसान भाइयों पर गाड़ी चढ़ा देता है, लखीमपुर खीरी में कुचल देता है, और उस कैबिनेट मंत्री को हटाया नहीं जाता है, क्योंकि बीजेपी कहती है हम निरंकुश हैं, हम ही सब कुछ है। ये वोटर जो है ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता, ये कुछ नहीं है। लेकिन सच ये है कि आप लोग ही असली ताकत है। अपनी ताकत को पहचानिए और इनको दिखा दीजिए कि आप इनको ऐसे कुचल नहीं सकते। हमारे भाइयों को, आप हमारी बेटियों को रात में मिट्टी का तेल डाल के जला नहीं सकते। हमारे युवा, जो हमारे घर में भाई बेटा है, वो अगर नौकरी मांगता है तो आप पीट नहीं सकते। ये हम सबका मौलिक अधिकार है, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें दिया गया कि हर किसी को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। ये सवाल इतने बड़े हैं बीजेपी गवर्नमेंट से कि इनके पास कोई जवाब नहीं होते हैं। ये कहते हैं, आप लोग दंगों को याद रखना, इनकी पार्टी का विधायक जिसको इन्होंने टिकट दिया है, संगीत सोम,
कहता है हाँ हमने मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे कराए हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार, श्री अखिलेश यादव जी की जब सरकार है, हमारे कितने भाइयों पर दंगे हुए, मर्डर हो गए, माता बहनों के साथ बलात्कार हुए, लेकिन ये रोक नहीं पाए। लेकिन वही बहन जी का जब शासनकाल होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो एक भी जातिगत दंगा हुआ, ना एक भी धार्मिक दंगा हुआ। बहन जी का ऐसा शासनकाल है। तो क्यों ना हम 5वीं बार उत्तर प्रदेश को ऐसी निडर, निर्भीक, सशक्त महिला को सत्ता पर बैठा लें और इन सबको जवाब दें। आप लोग देंगे ना जवाब? आवाज तेज आनी चाहिए, देंगे ना जवाब? ये हुई ना बात। जिस दिन चुनाव वोट खोलेंगे, आप मान के चलिए 100% हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। लेकिन उसके लिए आप सब भाइयों को, इस जैतपुर की जनता को एकजुट होकर के अपनी प्रत्याशी उषा गौतम जी को विधानसभा विधायक बना करके भेजना होगा। ये आप प्रण कर लीजिए। आप इनको विधायक बना करके भेजेंगे, 5वीं बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। आपके हमारे घर के बेटे को नौकरी मिलेगी, आपके हमारे घर की बेटियां सुरक्षित होंगी, हमारे किसान भाइयों को फसल का सही उचित मूल्य मिलेगा। और जो आवारा पशु सब घूम रहे हैं, इन पशुओं को बीजेपी के कार्यालयों में हम लोग बांध आया करेंगे। कहां जाएंगे? क्यों इन्होंने खुलवा दिए? वैसे भी बीजेपी ने करप्शन करके इतने ज्यादा अपने कार्यालय, इन्होंने बीजेपी के कार्यालय बनाने के बहुत अच्छे काम किए, आलीशान कार्यालय बनवाए हैं। तो फिर क्या करेंगे? उन कार्यालय का यूज क्या होगा? ये तो सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। तो ये आवारा पशु जो हैं, एसी की हवा में बैठेंगे जाकर के। हम लोग यही काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। बहन जी का जब शासनकाल आया, हमारी बहन जी ने, हमारी मुख्यमंत्री ने, इस देश के अंदर छुआछूत एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमने अपने लोगों को अपने पास नहीं बैठाया, ये विडंबना है। हम भगवान में विश्वास करते हैं, मानवता में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं। लेकिन वही बेटी जिसके साथ भेदभाव हुआ, जब वो सत्ता में आई, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हो, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिलाएं हो, हर किसी को उन्होंने अपने कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया। ऐसी है आपकी मुख्यमंत्री, ऐसी है आपकी बिटिया, ऐसी है आपकी बेटी। हम लोग समानता में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग मानवता में विश्वास करने वाले लोग हैं। इस उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाल कोई रख सकता है, आप सबको कोई सुरक्षा दे सकता है, आपके बच्चों को फ्री में शिक्षा कोई दे सकता है, आपको फ्री में चिकित्सा की सुविधाएं कोई दे सकता है, आपको सबको यातायात की फ्री सुविधाएं कोई दे सकता है। आप लोगों को पता है रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो गया। मतलब हमें अपने उत्तर प्रदेश के एक प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा इंतजार करने के लिए 50 रुपए देने होंगे। ये धरती हमारी है, ये नदियां हमारी है, किसान, खेत, भाई, हम सब की ये चीजें हैं, नेताओं की नहीं है। आप लोग इन चीजों को पहचानिए। बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हित में काम करने वाली पार्टी है, जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है। क्योंकि इस पार्टी का उद्देश्य भारत का जो संविधान है, वही हमारा दस्तावेज, वही हमारा घोषणा पत्र, वही सब कुछ है। हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, इसीलिए बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि दिखा दीजिए इस जैतपुर की धरती से अपनी बहन उषा गौतम जी को भारी से भारी मतों में जिता करके विधानसभा भेजिए और दिखा दीजिए कि हम लोग मानवतावादी लोग हैं, निरंकुश से निरंकुश सत्ता को हम हिला देते हैं। इसलिए आप लोग भारी से भारी मतों से इनको विजय बना करके विधानसभा भेजें। आपका चुनाव चिन्ह सबको पता है, हाथी। हाथी हमारा चुनाव चिन्ह है। हाथी के सामने वाला बटन दबाना है और बटन दबाते वक्त
जब आप बूथ में जाएं और एंटर करें वोट डालने, तो एक बार अपने घर में बैठे उस बच्चे की पीड़ा को जरूर समझ लीजिए, जो अंतरिक्ष में उड़ना चाहता है, जो पायलट बनना चाहता है, जो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, जो IAS PCS बनना चाहता है, लेकिन सरकार की फर्जी खराब नीतियों के कारण नहीं बन पा रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपके घर में बैठा बेटा आपका इंटेलिजेंट नहीं है, होशियार नहीं है। आपका बच्चा होशियार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इन सरकार की खराब नीतियों के कारण उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इसीलिए अपने उस बच्चे के बारे में सोचिए। जब कोई बेटी घर से बाहर निकलती है, जैसे ही 5 बजे का समय होता है, माँ बाप 10 बार फोन लगा देते हैं, बेटा कहाँ हो, कितनी देर लगेगी, क्यों नहीं आ रही हो? क्योंकि ये दहशत का माहौल उत्तर प्रदेश राज्य में है। कानपुर में 10वीं मंजिल से एक बिटिया को, संयुक्ता कुशवाहा को रेप करके इनकी पार्टी का सपोर्टर प्रतीक बैस 10वीं मंजिल से फेंक देता है उस बिटिया को और कहता हाँ हमने मारा है, हमने रेप किया, कौन क्या कर लेगा। मनीष गुप्ता गोरखपुर में एक भाई अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठा हुआ, क्या कोई कमरे में किसी को रुकने का अधिकार नहीं है? इनके उत्तर प्रदेश प्रशासन के पुलिस वाले जाते हैं अवैध वसूली करने, मना कर देते हैं, कार्ड दिखाने से, ID कार्ड दिखाने मात्र से मना करने पर मार मार के उस भाई का ये मर्डर करके 5वीं मंजिल से घसीट के लाते हैं। उस बहन की कौन सी गलती थी? ये कहते हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। तो इनसे सवाल है इनसे सवाल है उत्तर प्रदेश की जनता का कि अगर गुंडा राज तुमने खत्म कर दिया तो ये कौन थे जिन्होंने होटल में घुस करके उस मनीष गुप्ता भाई की मर्डर किया? क्या ये लोग गुंडे थे? क्या आपने संरक्षण अपने प्रशासन में ऐसे लोगों को दे रखा है? ऐसे सवाल करने हैं। हमारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, 360 या 400 रुपए का सिलेंडर था गैस का, अभी कितने का बताइए? 1100 का। आप लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ गई है। आपको अधिकार नहीं है अपने बच्चों को अच्छा खिलाने, पहनाने, ओढ़ाने का, पढ़ाने का। ऐसी सरकार है ये। महंगाई से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की जनता त्रस्त है। तो इन सारी चीजों को बदलना है, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है। तो 5वीं बार बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बन रही है। यहाँ से उषा गौतम जी को जिता के भेजिए। जय भीम, जय भारत। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।